आपको सीआरबी के एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे से एक आधा क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये अगले 15 मिनट ना आपको 2 से 3 नंबर लेके दे सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर करना कि अच्छे से गो थ्रू करना। एंड अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए रिलेटेड टू सीआरबी तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपली लिखो सीआरबी और साथ में मेंशन कर दो अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, राइट। एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द अपडेट्स एंड पीडीएफ फाइल्स विद यू। चलो आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना क्योंकि एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एंड बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं रिलेटेड टू द सिलेबस प्रायोरिटी इन द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एंड स्विफ्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको बेल्जियम में स्टैब्लिश किया गया था 1973 में। कहां पर? बेल्जियम में स्टैब्लिश किया गया था। बैंक्स के द्वारा एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी फाइनेंशियल मैसेजेस हैं उनको सिक्योरली भेज पाए। अब फाइनेंशियल मैसेज का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में फंड ट्रांसफर जो होते हैं एज इट इज नहीं होते, वो फाइनेंशियल मैसेजेस के थ्रू डेबिट क्रेडिट होता है, राइट। जैसे एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसे भेजने हैं तो एबीसी बैंक एक फाइनेंशियल मैसेज एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में भेजेगा टू द XYZ बैंक एंड वो इंकोडिंग जो होती है एंड जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजा जाएगा दैट इज अ स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। अब यहां पर फंड्स ट्रांसफर नहीं होते, ये फंड्स को होल्ड नहीं करता, ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन को भेजता है, मैसेजेस को भेजता है, राइट। एंड जो स्विफ्ट है इसके थ्रू हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पहचान सकते हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्विफ्ट कोड होता है जिसको BIC कोड कहते हैं। स्टैंडर्डाइज मैसेजिंग की जा सकती है, राइट। एंड इसमें स्टैंडर्डाइजेशन होती है, प्रॉपर सिंटेक्स होते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होती हैं, राइट। तो ये इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। तो स्विफ्ट के फीचर्स क्या है? दिस इज अ सिक्योर नेटवर्क 24/7 365 ये अवेलेबल है एंड ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी कि ट्रेडिशनल जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था उसके मुकाबले इसकी सिर्फ 1/4 कॉस्ट है। एंड सेंट्रलेस ऐसा यानी कि वन पॉइंट कॉन्टेक्ट है फॉर द इंटरनेशनल जो आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसके लिए। एंड दिस इज RMA ऑथेंटिकेशन यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन होती है। एंड स्विफ्ट BIC इंश्योर करता है कि सेफ मैसेजिंग होगी थ्रू द स्विफ्ट सिस्टम। सो दैट्स अबाउट द स्विफ्ट। तो 24/7 ये अवेलेबल रहता है। तो ग्लोबल रीच है, स्टैंडर्डाइजेशन है, बैंक्स जो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में है वो पेमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड क्योंकि इसका चैलेंज, अब कुछ एक चैलेंजेस भी तो फेस करने पड़ते हैं। अब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? बिकॉज स्विफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेजिंग लेयर है। जो एक्चुअल सेटलमेंट ऑफ फंड्स होती है वो बैंकिंग रिलेशनशिप में कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू होती है। एंड क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट बैंक होते हैं तो एडिशनल कॉस्ट टाइम बढ़ सकती है एंड ऑपेसिटी भी कम हो सकती है, राइट। एंड दैट्स द मेन थिंग। अब स्विफ्ट के थ्रू सर्विसेज की कैटेगरी क्या है? बैंक पेमेंट सिस्टम्स हैं यानी कि इंटर बैंक पेमेंट्स होनी है, कॉर्पोरेट सर्विसेज है, कंप्लायंस रिस्क है, वो रिडक्शन होती है डेफिनेटली। एंड ट्रेड फाइनेंस में भी इसके थ्रू हेल्प मिलती है बिकॉज LC के केस में भी आपने देखा होगा कि स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू ही LC का कोड भेजा जाता है, ठीक है। एंड जैसे कि फॉरेक्स ट्रेजरी में इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटीज में कंफर्मेशन के लिए, क्लियरिंग के लिए, सेटलमेंट पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इसकी वाइड एप्लीकेशन है काफी। एंड स्विफ्ट के एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो SBI मुंबई ने इनिशिएट किया, इसने USD रिमिट करने हैं, ठीक है। तो स्विफ्ट मैसेज जो है वो इनकोड किया जाएगा एंड स्विफ्ट का मैसेज जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। एंड सिटी बैंक जिसको पैसे भेजने थे, USD रिमिट करने थे, एंड उसको रिसीव मिल जाएंगे एंड वो प्रोसेस अपना इनिशिएट कर सकता है। सो दिस इज फुली ट्रेसेबल एंड काफी फास्ट ट्रांजेक्शन ये होती है। एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू चिप्स। नो, चिप्स इज समथिंग रिलेटेड टू क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। एंड इस सिस्टम का यूज किया जाता है USA में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो चिप्स जो है वो एक US बेस्ड प्राइवेट सेक्टर है। क्या है ये? दिस इज US बेस्ड एंड ये प्राइवेट सेक्टर बेस्ड है। एंड दिस इज फॉर हाई वैल्यू पेमेंट सिस्टम। दिस इज फॉर हाई वैल्यू, मैं ये सब चीजें यहां पर लिख रहा हूं। ये हाई वैल्यू पेमेंट्स के लिए चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। चिप्स महंगे होते हैं, बस ये जो सोच के याद रख लो। और चिप्स कहां से आए? ये US से आए हैं। एंड ये पेमेंट सिस्टम डिनोमिनेटेड है USD में, ठीक है। एंड ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है
एंड फॉर द इंटरनेशनल जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है डिनोमिनेटेड इन यूएसडी, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस इज ऑपरेटेड बाय द क्लियरिंग हाउस पेमेंट कंपनी, जो कि मेजर यूएस बैंक्स के द्वारा ओन्ड है, राइट। एंड एक पूरा के पूरा एक तरह से आरटीजीएस सिस्टम है। एंड जो चिप्स है ना, ये मल्टीलेटरल नेटिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है, यानी कि बैंक के जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको एग्रीगेट करता है, उनको नेट ऑफ करता है। सो चिप्स इज बेसिकली नेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये एक नेटिंग सिस्टम रहता है, जो भी इनकी ऑब्लिगेशंस होती है उनको ये नेट ऑफ करता है, तो टोटल अमाउंट होता है रिड्यूस होता है, जो सेटलमेंट करनी होती है, ट्रांजेक्शन करनी होती है, वो रिड्यूस होता है। एंड बहुत ज्यादा जो डेली की हायर ट्रांजेक्शन होती है वो इसके द्वारा डील की जाती है। एंड इसकी लिक्विडिटी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। एंड इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जनरली वो बड़े बड़े बैंक होते हैं, जो बेसिकली जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कैपिटल में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू इट। तो ये इसका मेजर फंडा है। नेटिंग होती है तो लिक्विडिटी सेविंग होती है। एंड यूएस बेस्ड चैनल है तो इसकी इंटरनेशनल रीच है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ट्रेड को लेकर के, क्रॉस बॉर्डर जो यूएसडी सेटलमेंट्स होती है उनको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात आती है रिलेटेड टू फेडवायर। अब फेडवायर भी कहां पर है, फेडरल यूएसए ना, तो ये यूएसए बेस्ड ही है। फेडवायर इज आल्सो यूएसए बेस्ड। फेडवायर फंड सर्विसेज होती है। एंड फेडवायर एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, यानी कि दिस इज अ आरटीजीएस सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस, जैसे इंडिया का आरटीजीएस है ना वैसे ही है। एंड ये यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एंड ये टाइम क्रिटिकल सिस्टम है। हर पेमेंट को इंडिविजुअली सेटल किया जाता है और इमीडिएटली सेटल होती है। और जो भी सेटलमेंट होती है डेट इज फाइनल एंड इररिवोकेबल, उसको बाद में कैंसिल नहीं कर सकते। एंड इंस्टेंट प्रोसेसिंग होती है। एंड देयर इज अ एबी आइडेंटिफायर, दैट इज अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन नंबरिंग होती है। एबी आइडेंटिफायर होता है, जैसे इंडिया में यूटीआर होता है वहां पर एबीए होता है, राइट। एंड 9,000 प्लस इसमें पार्टिसिपेंट है, मल्टीपल यूजेस हैं। आप डोमेस्टिक ट्रांसफर के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, लैंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो इंटरबैंक ट्रांसफर के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट पेमेंट जो यूएसडी में होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। लार्ज कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, चिप्स कहां का सिस्टम है, यूएसए का सिस्टम है। फेडवायर कहां का सिस्टम है, यूएसए का सिस्टम है। चिप्स जो है वो नेटिंग करता है, फेडवायर जो है वो आरटीजीएस बेस्ड सिस्टम है। बस इतने से क्वेश्चन आएंगे। देन इट इज रिलेटेड टू चैप्स। नाउ चैप्स इज एक्चुअली व्हाट, चैप्स है यूके का सिस्टम, ठीक है। चैप्स कहां का सिस्टम है, यूके का सिस्टम है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। तो ये यूके बेस्ड हाई वैल्यू सिस्टम है। क्या है, हाई वैल्यू जो जीबीपी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जो जीबीपी में, ब्रिटिश पाउंड में बहुत बड़ी पेमेंट्स होती हैं, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको हैंडल करता है। एंड ये एक आरटीजीएस स्टाइल सिस्टम है। सो दिस इज आरटीजीएस, यूके का सिस्टम है लेकिन आरटीजीएस स्टाइल्ड सिस्टम है। ट्रांजैक्शन 1 to 1 सेटलमेंट होती है, इंडिविजुअल सेटलमेंट होती है, लाइव बेसिस पर सेटलमेंट होती है, सेम डे सेटलमेंट होती है। अमाउंट ऑफ मनी को लेकर के कोई लिमिट नहीं है यहां पर। सो दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द चैप्स, ठीक है। फिर बात आती है रिलेटेड टू द टारगेट 2। नाउ टारगेट 2 जो है वो कहां से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू यूरो एरिया। तो ये यूरो एरिया से रिलेटेड है। और टारगेट 2, टारगेट का फुल फॉर्म क्या है, दिस इज ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। तो ये ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम नहीं है, ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम, दिस इज एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। तो आगे ये वर्ड जो है वो ऐड होते हैं यहां पर। एंड एक यूरोजोन का सेंट्रल आरटीजीएस है, यानी कि जो यूरोजोन है ना उसका सेंट्रल आरटीजीएस है। एंड ये यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है ईसीबी इसको ऑपरेट करता है। दिस इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द ईसीबी, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिखा भी हो ईसीबी ऑपरेटेड, यानी कि यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है वो उसको ऑपरेट करता है, करेंसी यूरो में होती है। एंड यहां पर टाइम क्रिटिकल पेमेंट्स होती हैं, आरटीजीएस बेस्ड है। एंड ये पूरे के पूरे यूरोप में ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि पूरा का पूरा जो यूरो सिस्टम सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरबैंक ट्रांसफर्स में, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांजेक्शंस में, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट पेमेंट्स होती हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड यूरोपियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है, यूरोपियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी ये बैकबोन है, ठीक है। तो टारगेट 2 जो है
दिस इज बैकबोन ऑफ यूरोपियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसकी बैकबोन है। अब बात करते हैं रिलेटेड टू कि ये पेमेंट सिस्टम जो है, लाइक यूरोपियन पेमेंट सिस्टम जो है, एक होता है आरटीजीएस प्लस। अब आरटीजीएस प्लस जो है वो कहाँ का बेस्ड है, डेट इज बेस्ड ऑन जर्मनी। इस तरह से यूरो वन है, डेट इज बेसिकली फॉर नेट सेटलमेंट फॉर लास्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर नेट सेटलमेंट होती है। आरटीजीएस प्लस जो है वो हाइब्रिड क्लियरिंग एंड आरटीजीएस सिस्टम है, जहाँ पर 90+ पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड ये जर्मनी के लिए है, राइट। बस आपको ये याद रखना है कहाँ का कौन सा सिस्टम, दैट्स इट। फिर बात आती है इंडिया के जो सिस्टम्स है। अब इंडियन पेमेंट सिस्टम में एक आता है आरटीजीएस। अब आरटीजीएस जो इंडिया का लार्ज वैल्यू पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, जो 2 लाख से प्लस, 2 लाख या 2 लाख से प्लस की ट्रांजेक्शन होती हैं वो हैंडल की जाती हैं आरटीजीएस का। 2 लाख और अबव ये ट्रांजेक्शन्स डील की जाती हैं। और यहां पर ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है। वर्किंग इसकी है 24/7 इंटू 365, राइट, डेट्स अ वर्किंग। और 2 लाख मिनिमम अमाउंट है एंड रियल टाइम सेटलमेंट होती है। ऑपरेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। मॉडल कौन सा यूज होता है, वाई मॉडल। इंडिया में जो ट्रांजेक्शन्स मॉडल इस्तेमाल किया जाता है ना, अलग अलग मॉडल होता है, एल मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल। इंडिया में जो यूज होता है वो होता है वाई मॉडल। वो वाई मॉडल है, इंस्टेंट सेटलमेंट होती है एंड मोस्टली जो बड़ी ट्रांजेक्शन है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पेमेंट होगी वो फाइनल होगी, इरिवोकेबल होगी एंड गारंटीड होगी। एंड दिस इज मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द आईडीबीआरटी। ठीक है, आईडीबीआरटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। कॉर्पोरेट पेमेंट्स के लिए, इंटरबैंक ट्रांसफर्स के लिए, ट्रेजरी ऑपरेशंस के लिए एंड लार्ज रियल एस्टेट के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। फिर बात आती है एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, और ये इंडिया का रिटेल बैच क्लियरिंग सिस्टम। दिस इज रिटेल एंड दिस इज बैच क्लियरिंग। बैच क्लियरिंग क्यों है, क्योंकि यहां पर नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होती है एंड देयर आर 48 हाफ आवरली बैचेस। 48 हाफ आवरली जो बैचेस हैं वो रहते हैं यहाँ पर। जो लो ट्रांजेक्शन है, मीडियम वैल्यू ट्रांजेक्शन है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड मिनिमम अमाउंट कितना है, मिनिमम अमाउंट इज ₹1। ठीक है, मैक्सिमम कितना अमाउंट है, नो लिमिट। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट कितनी है, ₹1। क्लियर है चीज। अब टारगेट 2 जो है वो यूरोजोन है। आरटीजीएस इंडिया में इस्तेमाल होता है, एनईएफटी इंडिया में इस्तेमाल होता है, चैप्स कहां पे इस्तेमाल होता है, यूके में, चिप्स यूएसए में, फेडवायर यूएसए में, स्विफ्ट जो सिस्टम डेट इज ग्लोबल सिस्टम, वो एक ग्लोबल सिस्टम है। क्लियर है चीज। स्विफ्ट ग्लोबल है, चिप्स यूएसए में, फेडवायर यूएसए में, चैप्स यूके में, टारगेट 2 यूरो में, आरटीजीएस इंडिया में, एनईएफटी इंडिया में। ठीक है जी, यहां तक की सब चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर उसके बाद बात होती है रिलेटेड टू द एनआरआई बैंकिंग फ्रेमवर्क, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई है और ये पार्ट पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिखिएगा CIB अपडेट्स और व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। आपको लिखना है CAIIB अपडेट्स, ये लिख करके जल्दी से व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।